मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। हम लोग क्लास 9th की प्रश्नावली 1 बी तक पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1 का सी पढ़ेंगे। ध्यान देते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 1 का सी में पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको संख्या रेखा पढ़ाया गया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/5, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना। आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे संख्या रेखा जो है एक नंबर लाइन जिसे बोलते हैं खींच लेंगे हम। यहाँ पर 0 होगा, ये आपका 1, ये आपका 2, आपका 3, ये 4, इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर आते हैं तो -1, -2, -3, -4 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 1/5 को डिवाइड करें, ध्यान से देखिए, 1/5 को यहीं पे दिखाना है हमको, बहुत आसान तरीके से। 1/5, अगर हम 1/5 मतलब 1 में हम 5 से भाग देंगे तो जाएगा 0 बार 0, 1 आया, पॉइंट लगा 0, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा हमारा 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 क्या है, वो 0 से छोटा है, लेकिन जो 1/5 है हमारा, सॉरी हाँ 1/5 से 1/5 क्या है, 0 जो है 1/5 से छोटा है, मतलब 1/5 क्या है, 1 से छोटा है। थोड़ा ध्यान समझना है आपको, नंबर लाइन में आपको मैंने बताया था इसको पिछले वीडियो में। तो 1/5 0 से बड़ा हो जाएगा और 1 से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पे दिखा देंगे 1 2 3 4, यहाँ कहीं पे दिखा देंगे, हम यहीं पे दिखा देते हैं कि 1/5 है ये। यही हमारा सिंपल सा है बिल्कुल संख्या रेखा। इसको हम ध्यान समझेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि -2/5, -2/5 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा -2/5। अब इसको देखते हैं, ये निगेटिव वाले पे आएगा। हम एक नंबर लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिखा दिया इसे। इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ता चला आएगा इधर। अब देखते हैं आप -2/5, तो -2/5 अगर हम इसको देखें तो अगर हम 2 में भाग दें 5 से, 0 बार जाएगा तो 2 रहेगा, 0.0, 5 20, क्या आएगा हमारा ये -0.5, लेकिन हमको यहाँ से मतलब नहीं है। हम इसको अगर देखें तो जो 2/5 है यानी -0.5, ये हमारा -1 से बड़ा है। ठीक, ये -1 से क्या है हमारा, बड़ा है। -1 से बड़ा क्या है हमारा -2/5, और 0 से क्या है, छोटा है। इसको हम दिखा देंगे -1 और 0 के बीच में। तुम इधर आएंगे, थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगी -2/5। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें, हम उसको दोबारा से सॉल्व करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 3 से ही 2/7 है, 3 से ही 2/7। हम इसको ध्यान से देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको सीधे सीधे नज़र आ रहा है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 + 2/7, लेकिन ऐसा हमको लिखना नहीं, हम समझने के लिए कर रहे हैं। यानी 3 प्लस और 2/7 को जोड़ेंगे, इसका मतलब 3 से बड़ा है ये। इसका मतलब जो इसका साइन के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो 3 = 3/7 = 4, यानी 3 और 4 के बीच में है। क्या है ये, 3 और 4 के बीच में है। तो एक नंबर लाइन खींचते हैं, उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको 0 1 2 3 4 5, बहुत है इतना, -1 -2 -3।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, हमारा 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 3 और 4 कहीं पे दिखा देंगे ऐसे करके, ये हमारा क्या हो जाएगा 3⁻²/7, यानी 3 सही 2/7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 8/3 यानी 8/3। इसको हम थोड़ा सा सरल करते हैं। 8 में हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 2। तो ये लिख सकते हैं 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का बन गया। इसका मतलब क्या हुआ ये कि 2 इज लेस देन 2 सही 2/3 इज लेस देन 3, यानी 2 सही 2/3 क्या है 2 और 3 के बीच में है। इसी प्रकार एक नंबर लाइन खींचेंगे और इस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारा 0 होगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 2 और 3 के बीच में से दिखा देंगे कहीं पर भी हम, क्या आ जाएगा 2 सही क्या है हमारा 8/3, यहाँ पे 8/3 लिखेंगे। उसको हमने हल करने के लिए समझाने के लिए सिंप्लीफाई किया था। ठीक, तो आइए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/20, सेकंड क्वेश्चन है 1/27, थर्ड क्वेश्चन है 3/5 और फोर्थ क्वेश्चन है 1/15। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है। जिस भी किसी भिन्न का हर यदि 2m × 5n, ठीक, हर का गुणनखंड, किसी भी भिन्न का हर का गुणनखंड अगर 2m × 5n के रूप का होता है तो वह शांत आवर्ती होगा। चेक करते हैं हम, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी पे हम सॉल्व करते हैं। ये है क्या 1/20, 1/20, तो 1/20 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो 1/20 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 दामा 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो हो जाएगा हमारा 2 × 5, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू ये 5। तो ध्यान दो कि आपका ये 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः दी गई भिन्न का हर 2m × 5n के रूप का है। ठीक, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। हम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1/27, तो 1/27, 27 का फैक्टर करते हैं। 27 का फैक्टर करेंगे 3 9 27 होगा, फिर 3 3 का 9, 3 1 3, यानी 3 का 3 बार गुणा होगा, यानी 1/3 × 3 × 3, तो आ जाएगा 1/3 तो ध्यान दीजिए कि आपका इस फैक्टर के रूप में मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ना तो 2 है ना तो 5 है। अतः चूँकि दी गई भिन्न का हर 2m × 5n के रूप का क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती नहीं होगा। मतलब क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा,
अशांत आवर्ती होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, 3/5। तो यहाँ पे आपका 5 दिखाई दे रहा है, इसको हम वैसे भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल रूल तो हमारा यही बताता है कि दोनों में से कोई भी एक। ठीक, तो आराम से जो है वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 5 0 बार जाएगा, 3 आएगा, 0.05 30 कट गया, 0.6 पूरे तक कट गया। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि दी गई भिन्न का हर 2m × 5n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1/15 है। क्वेश्चन नंबर 4 1/15 है। तो 1/15, 15 का फैक्टर करेंगे 5 3 15 होगा, 5 × 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 × 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 तो है रूल में, लेकिन 2 आपका इसमें नहीं है। तो जब तक 2 और 5 दोनों नहीं आते हैं तब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि इस रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती नहीं होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हो चुका। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संख्याओं को p/q के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को p/q के रूप में लिखिए। चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.234, 0.234 बार लगा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.1254। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ पे जो लाइन खींची गई है इसे हम बार बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं लिख दूँ 0.5 बार, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.55555 इनफाइनाइट अनंत बार लिखा गया है। ठीक, इस तरीके से तो समझते हैं। यहाँ पे हम इसको मान लेंगे, माना x = 0.234, रिपीट कर देंगे 234 डॉटेड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि कितने अंकों पे बार है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों पे बार है। तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे हम, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1000 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 0.3 अंक इधर जाए, क्योंकि इसमें 3 0 है तो उधर चला गया, तो 234.234 इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, तभी x की वैल्यू निकलेगी। चूँकि इसके बराबर हमने x माना है, तब 1000 माइनस x समीकरण 2 में 1 घटाएंगे। ठीक, इक्वल टू 234.234 डॉटेड माइनस ये आपका फर्स्ट वाला है 0.234234 डॉटेड। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे पॉइंट के बाद सेम है आपका, जब पॉइंट के बाद सेम है तो घट जाएगा 234 बचेगा। यहाँ पे 1000 x में x घटेगा तो 999x, और यहाँ पे बचेगा आपका 234। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 234/999। ठीक, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके लिए ट्रिक भी है, लेकिन आपको ट्रिक यूज नहीं करनी है, आपको डिस्क्रिप्टिव में डिटेल में करना है। ठीक।